हाँ तो बच्चों बात करते हैं आज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की। बच्चों इसकी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके थे पहले, ठीक है। आज बच्चों इसके रिएक्शंस डिस्कस करें। हाँ तो बच्चों अल्कोहल के जितने भी रिएक्शन हैं आपने इसके वर्ड अल्कोहल से ही याद करने। यहाँ पर बच्चों आपने वर्ड लिखना है अल्कोहल, ठीक है, ऐसे लिख लें अल्कोहल। लास्ट पे क्या आ रहा है बच्चों, देखिए जरा, लास्ट पे है हमारे पास एल। एल से बच्चों आपने याद करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बच्चों, लुकास टेस्ट जो होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू डिस्टिंग्विश, यहाँ पर लिख लें यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। इसके बाद यहां लिखें बच्चों ऑक्सीडेशन। ओ से याद कर लेना बच्चों आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और इसके अंदर बच्चों हिंट लिख लेना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन लगाएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है, याद रखना इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। ये आगे बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन। इसके पीछे ये चेक करें बच्चों, ये देखिए कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज। रिएक्शन ड्यू टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज। यहां बच्चों इसकी एसिडिटी डिस्कस होगी, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड अपना एच देता है तो हम उसकी एसिडिटी डिस्कस करते हैं, तो यहां डिस्कस होगी इसकी एसिडिटी। इसके बाद यहां पर देखें बच्चों, ये देखें कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। ये वाले कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चों, ये बच्चों होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा यहां देखें बच्चों, अब क्या बच गया हमारे पास, ए से बच्चों याद करने आपने एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड। लो बच्चों ये रिएक्शन है जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, लुकास टेस्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन है, एसिडिटी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एसिड कैटालाइज रिएक्शन। हाँ तो बच्चों एक एक करके आप डिस्कस करते हैं इन रिएक्शंस को। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास है लुकास टेस्ट। बच्चों अभी मैंने आपको बताया लुकास टेस्ट किसके लिए यूज होता है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। चले बच्चों यहां पर बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक 3 डिग्री अल्कोहल। ये है बच्चों हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें बच्चों HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां से इधर से बच्चों ये वाला बॉन्ड, इधर से H, इधर से OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बच्चों यहां पर बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बच्चों, यहां पर इधर बन जाएगा इधर बनेगा बच्चों अल्काइल हेलाइड, साथ बच्चों बनेगा वाटर, ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चों बनाते हैं एक 2 डिग्री अल्कोहल, यहां से ये बन गया बच्चों हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन बच्चों अगर हम कराएं HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बच्चों यहां से आपको मिलेगा अल्काइल हेलाइड, ठीक है, और साथ में वाटर। अब बच्चों रह गया 1 डिग्री। अगर बच्चों हम इसका रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है,
यहाँ पर भी सेम बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव होगा ऐसे, इधर भी बच्चों ऐसे ही वाटर रिमूव हुआ। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से इधर भी बच्चों अल्काइल हैलाइड ऐसे, साथ में बच्चों वाटर। अब इसके अंदर बच्चों कौन सा रिएक्शन सबसे पहले होगा, ये चेक करने के लिए बच्चों यहाँ पर साइड पे ना इधर हम बनाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे बच्चों आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, यानी कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इधर लिख लें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ये यहाँ से देखें जब वाटर रिमूव हुआ है, तो बच्चों इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन में से। लाजिम बात है नेगेटिव ऑक्सीजन पर आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बने ना एक कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आए तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन अल्कोहल्स में से। देखें यहाँ पर बनाते हैं बच्चों एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऐसे, इस पे लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक बनाते हैं 2 डिग्री, इस पे भी लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक बनाते हैं बच्चों यहां पर 1 डिग्री। अब देखें बच्चों ये हमारे पास आ गया बच्चों 3 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री, और ये आ गया 1 डिग्री। अब ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये बताएं जरा, ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये देखें ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके पास लगे हुए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को बिल्कुल ऐसे छोटा सा बना देंगे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। 2 डिग्री की बात करें, यहां है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो ये बच्चों पॉजिटिव को कम करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन उतना कम नहीं कर पाएंगे जितना 3 डिग्री कम कर पा रहा है, ये थोड़ा सा कम करेंगे। और इधर बच्चों इधर तो है ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बच्चों ये तो बिल्कुल भी नहीं कम कर पाएगा, बस ऐसे ही कर लें, थोड़ा सा छोटा बना दें यहाँ पॉजिटिव। तो बच्चों सबसे ज्यादा चार्ज किसका कम हुआ, 3 डिग्री का। इसका मतलब बच्चों जिस चीज पे चार्ज नहीं होता वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये आ गया बच्चों कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये जो चीजें बनी ना आपके पास, ये वाली, ये क्या बना बच्चों आपके पास, ये जितने भी लिखे हुए ये हैं प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ये लिखी हुई है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे याद करें बच्चों इसको। यानी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हुए ना, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये किधर से आए, ये अल्कोहल से आए हैं। तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा बच्चों, रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखें ना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट उतनी ज्यादा। तो बच्चों बताओ फिर इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। लाजमी बात है यहाँ बच्चों 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 3 डिग्री का रिएक्शन होगा बच्चों यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, फौरी एक ऑयली लेयर बनेगी यहाँ पर, इससे आपको पता चल जाएगा बच्चों की ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसके बाद बच्चों 2 डिग्री को बच्चों आपको लगेंगे 5 से 10 मिनट, फिर जाके आपके पास एक ऑयली लेयर बनेगी। और जो आपके पास 1 डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री, इसको बच्चों आपको हीट भी करना पड़ेगा, तब जाके ऑयली लेयर बनेगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को बाय यूजिंग दिस लोकास टेस्ट। ठीक हो गया बच्चों, होप सो आपको लोकास टेस्ट क्लियर हो गया होगा। ये बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जरूर याद कर लीजिएगा साहब। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए बच्चों, जब अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटेगा, तो जब भी कोई कंपाउंड अपना H पॉजिटिव डोनेट करता है बच्चों, तो लाजिम बात है वो अपनी एसिडिटी शो करेगा, उसकी एसिडिटी। तो बच्चों एसिडिटी वाले जब भी रिएक्शन आए, 3 रिएक्शन आपने लाजमी लिखने हैं, सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम
कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या 3 रिएक्शन आपने मस्ट लिखने हैं आपने यहाँ पर, ठीक है। देखें बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं अल्कोहल के रिएक्शन, अल्कोहल CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन लिखें सबसे पहले सोडियम के साथ। फिर बच्चों इसका रिएक्शन लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर बच्चों इसका रिएक्शन लिखते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी बुक में अल्कोहल का जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ पहले वाला लिखा होगा, बाकी ये 2 रिएक्शन नहीं लिखे होंगे। इसकी रीजन अभी बताते हैं बच्चों। हाँ जी, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको, CH3 CH2O Na बन जाएगा, साथ हाइड्रोजन लाइब्रेट होगा। बच्चों यहाँ देखें, ये 2 रिएक्शन नहीं मिलेंगे आपको अल्कोहल में। देखें बच्चों, OH का रिएक्शन होगा H के साथ, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा वाटर। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। देखें बच्चों, यहाँ पर हम एसिडिटी ऑर्डर लिखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चों ऑर्गेनिक में हमारे पास होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही है। इसके बाद होता है बच्चों H2CO3। इसके बाद होता है बच्चों फिनोल। फिनोल के बाद बारी आती है बच्चों वाटर की, फिर अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्काइन, अल्काइन के बाद अमोनिया, हाइड्रोजन। ये बच्चों मैंने लिखा एसिडिटी ऑर्डर। बच्चों एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हम एसिडिटी डिस्कस कर रहे हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर उससे भी ज्यादा एसिडिक प्रोडक्ट आगे नहीं बन सकता होता। देखें बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास है इधर अल्कोहल, अल्कोहल है, ये देखिए ये अल्कोहल है, इससे भी ज्यादा एसिडिक है वाटर, तो ये रिएक्शन बच्चों पॉसिबल नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। सेम नेक्स्ट देखें बच्चों, ये देखें इधर, अगर HCO3 का रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, H के साथ मिलकर क्या बना देगा, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इधर जरा चेक करें बच्चों, कार्बोनिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों अल्कोहल के रिएक्शन में आपको सिर्फ यही रिएक्शन दिखने को मिलेगा। कुछ और रिएक्शन देखते हैं बच्चों। एक रिएक्शन होता है बच्चों अल्कोहल का CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बच्चों अल्केन की प्रिपरेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे ना बच्चों, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये जो हमारे पास CH3 है बच्चों, ये जाके कहाँ मिलेगा, H के साथ, और क्या बना देगा यहाँ पर CH4। और इधर से जो नेगेटिव बॉन्ड है ये आके जुड़ जाएगा किसके साथ, ये जो नेगेटिव होगा यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आके जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ। तो इधर बच्चों बन जाएगा CH3 CH2O किसके साथ जुड़ गया, Mg के साथ, और Mg के एक साइड पर है Br, ये बच्चों अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर भी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है बच्चों, ये देखिए OH बॉन्ड। एक लास्ट रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एस्टेरिफिकेशन। बच्चों अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करा दें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड की प्रेजेंस में, सबसे पहले हम बच्चों इसको एसिडिफाई करेंगे, इसके अंदर H ऐड करेंगे। जब बच्चों इसके अंदर H ऐड किया जाएगा तो ये बच्चों इसका OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जो कि मिल जाएगा किसके साथ, H के साथ, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, इधर मिलेगा आपको बच्चों वाटर, प्लस बन गया बच्चों हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया CH2 CH3, ये बन गया बच्चों हमारे पास एक एस्टर। ये है बच्चों हमारे पास इसके रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। बच्चों 2 चीजें और इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चों ये रिएक्शन की टाइप कौन सी है, एक तो एसिड बेस्ड रिएक्शन है ना, देखें इधर सिग्मा बॉन्ड तोड़ा बच्चों हमने यहाँ पर, ये देखें सिग्मा बॉन्ड टूटा ना यहाँ पर, और हाइड्रोजन पर यहाँ पर क्या है बच्चों, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, हमने बच्चों पॉजिटिव हटा के क्या लगा दिया, पॉजिटिव ही लगा दी। इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। एक आखिरी चीज बच्चों इसकी डिस्कस करने वाली रहेगी, और वो है इसका रिएक्टिविटी, वो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कब बच्चों, जब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बच्चों यहां पर बना लेते हैं, एक बनाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ये देखिए इधर बना लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल,
यहां बनाते हैं बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल, और इधर बना लेते हैं बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल। सपोज करें बच्चों तीनों ने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया, इसने भी अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, इसने भी अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, इसने भी अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। ठीक है, इस तरह बच्चों आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। ये इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, ये आ गया H पॉजिटिव, इसने भी अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, इसने भी डोनेट कर दिया। सही है। अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव। तो जब बच्चों अल्कोहल पे नेगेटिव चार्ज आएगा तब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? बताएं जरा बच्चों, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये वाला, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे ही है। ये क्या लगे हुए हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही है। यहां पर बच्चों लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बच्चों नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इधर बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा। अब जब नेगेटिव बढ़ेगा बच्चों तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को वापस खींच लेगा। इधर बच्चों हाइड्रोजन को खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, और यहाँ और ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे ही है ना। तो बच्चों जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज में सबसे अच्छी एसिडिटी कौन शो करेगा? 1 डिग्री, क्योंकि जो इजीली हाइड्रोजन दे सकता है बच्चों, ये दे सकता है ना इजीली, क्योंकि ये वापस नहीं खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इतना डेवलप नहीं होगा कि हाइड्रोजन को वापस खींचे। तो बच्चों इस सूरत में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री के मुकाबले में, और 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री के मुकाबले में। होप सो बच्चों आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ आया होगा कि जब अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे रहेगा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब बच्चों सिंपल सी बात, जब भी आपसे कभी पूछे ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसका मतलब क्या है? आप लेंगे ना जितना कार्बन नंबर कम होगा, यानी इसमें एसिडिटी क्या होगी बच्चों? जितना कार्बन नंबर कम होगा ना बच्चों, जितना कार्बन नंबर उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सपोज ये पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है ये वाला, ऐसे लिख के दे दे और आपसे पूछे यहाँ पर कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, बताएं बच्चों कौन सा होगा? आप कहेंगे 1 डिग्री, क्योंकि वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, उस पर इतना नेगेटिव डेवलप नहीं होगा कि वो उसको वापस खींच सके। ठीक है, तो बच्चों 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। देखिए, एक तो इसकी टाइप आपको पता हो, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एक इसके अंदर बच्चों आपको एसिडिटी रूल भी पढ़ा दिया कि मोर एसिडिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पर बच्चों मेनली जो CO बॉन्ड क्लीवेज वाले रिएक्शन होते हैं ना, जिसमें OH, यहाँ पर OH अलहदा होगा, यानी CO बॉन्ड टूटेगा और OH अलहदा होगा, वो मेनली बच्चों 3 ही रिएक्शन है। अगर हम यहाँ देखें तो एक रिएक्शन होता है बच्चों PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ। हाँ जी बच्चों, 2 बातें बच्चों इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करनी हमने, एक तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, और रिएक्शन की टाइप। हाँ जी बच्चों, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों यहाँ पर? अगर हम इसका PCl5 से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो बच्चों यहाँ से H और Cl निकल के पहले बना देते हैं HCl। ठीक है, एक बच्चों क्लोरीन जाके OH को यहाँ से निकाल देगा, इधर बन जाएगा CH3 CH2 Cl, बाकी बचा बच्चों यहाँ पर POCl3। PCl3 से रिएक्शन कराएं बच्चों तो हमारे पास यहाँ पर बनता होता है, इस 3 से याद रखना बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको H3PO3। ठीक है, ये बच्चों रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, ये देखें, इसको ऐसे याद कर लें, ऐसे PCl3 लिखें और CH3 CH2OH। बच्चों ये जो क्लोरीन होंगे ना, ये OH को रिप्लेस करते जाएंगे। यहाँ पर देखें, अब ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ठीक है, OH इधर चला गया, OH इधर आ गया, सही है। तो यहाँ पर साथ में क्या बन गया? CH3 CH2Cl। फिर बच्चों ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आएगा, इधर OH लग गया, एक बच्चों CH3 CH2Cl और बन जाएगा। इसी तरह बच्चों ये वाला Cl भी इसको रिप्लेस करेगा, CH3 CH2Cl और इधर OH, मतलब बच्चों यहाँ पर बनेगा H3PO4 और साथ में बनेंगे बच्चों
CH3CH2Cl। बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पर 3 लगा लें और इधर भी ऐसे 3 लगा लें। ओके, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों SOCl2 के साथ रिएक्शन। यहाँ पर बच्चों एक क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करता है, यहाँ बन गया CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, हाँ जी बच्चों देखिए यहाँ पर रिएक्शन की टाइप क्या होगी। देखिए बच्चों इधर OH ये वाला बॉन्ड टूटेगा और OH बच्चों रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। ठीक है, नेगेटिव हटा के नेगेटिव लगाया और सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और OH को हटा के क्लोरीन लगा रहे हैं, इसलिए बच्चों ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए बच्चों जब ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आए बच्चों, ये देखें यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और उसके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मतलब बच्चों यहाँ पर पूछे कि कौन सा अल्कोहल यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप कहेंगे यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आई। तो दो चीजें बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस हो गया, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस हो गया, और बच्चों इसमें रिएक्शन की टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, OH रिप्लेस होता रहेगा किससे, क्लोरीन से। बाकी ये जो दो हैं इनका जरा मैकेनिज्म समझ लें, ये वाला इन दोनों का एक ही मैकेनिज्म है बच्चों, कोई एक मैं बना देता हूँ। जैसे देखें यहाँ पर सपोज करें आपके पास रिएक्शन है PCl5 के साथ ऐसे, तो जब अल्कोहल का रिएक्शन होगा ना बच्चों, सपोज CH3 PCl5 का रिएक्शन होगा बच्चों आपके पास C2H5OH के साथ। ठीक है, देखें इधर बच्चों, यहां से बच्चों लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर बच्चों, इस फास्फोरस के ऊपर। और यहां से बच्चों एक क्लोरीन निकल, क्योंकि फास्फोरस 6 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो एक क्लोरीन बच्चों यहां से निकल जाएगा। जब एक क्लोरीन निकलेगा तो बच्चों ये ऑक्सीजन जाके जुड़ गया पी के साथ, देखें कुछ ऐसे बनेगा C2H5, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया बच्चों, पी के साथ, जिसके साथ अब रह गए कितने, 4 क्लोरीन। 7 बच्चों एक क्लोरीन इसने निकाल दिया। और इधर बच्चों क्योंकि अल्कोहल का बच्चों लोन पेयर यूज हो रहा है, जिसके ऊपर लोन पेयर यूज होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, ये बच्चों बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया C2H5 ऑक्सीजन, साथ लग गया बच्चों पी के साथ लगे हुए हैं कितने, पी के साथ 4 क्लोरीन, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों ये जो क्लोरीन है ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा यहाँ पर। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता होता है बच्चों, पता ही है आपको, कार्बन पे अटैक करेगा। तो बच्चों C2H5 को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, साथ इसके बच्चों O, आगे P, और P के साथ लगे हुए हैं बच्चों 4 क्लोरीन। हाँ जी बच्चों, अब आएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करता होता है बच्चों बताओ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड बच्चों यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और इधर से क्लोरीन निकल जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन गया बच्चों CH3CH2Cl प्लस यहाँ आ गया बच्चों बॉन्ड, ये देखिए ऑक्सीजन पी के साथ कितने क्लोरीन लगे होंगे बच्चों, 3 क्लोरीन बन गया बच्चों POCl3, ये देखिए ये बना हुआ है। साथ में क्या होगा बच्चों, क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये बच्चों H मिलके क्या बना देंगे, HCl। SOCl2 का भी सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा, इसके अंदर भी क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ भी बच्चों क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये PCl5 है, इसका मैंने आपको बता दिया कि जो क्लोरीन होंगे बच्चों ये OH को रिप्लेस करते जाएंगे और यहाँ आके अटैच होते जाएंगे, इस तरह मैकेनिज्म होगा। तो ये बच्चों इसमें, ये बच्चों इसके अंदर मैकेनिज्म भी आपको बता दिया और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया, रिएक्शन की टाइप भी डिस्कस कर ली। हाँ जी बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं एक 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे, इसकी बच्चों लगाते हैं ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से। हाँ बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी आपको ऑक्सीडेशन लगानी है ना, सपोज आपके पास मीथेन है तो ऑक्सीडेशन कैसे लगाओगे,
कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन लगा दें, लें जी ऑक्सीडेशन होगी इसकी, क्या बनेगा ये देखो बच्चों, एक कार्बन पर 2 OH आ गए तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बच्चों बन जाएगा एल्डिहाइड। ये देखिए एल्डिहाइड बनेगा, दोबारा ऑक्सीडेशन लगानी, कार्बन हाइड्रोजन में एक और ऑक्सीजन लगा दो, बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी यही काम करना बच्चों आपने, देखें कार्बन हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक और लगाएंगे यहाँ पर, ये लगा दिया आपने, अब यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो। हाँ जी, क्या बनेगा बच्चों बताओ, एल्डिहाइड बन गया। ये देखिए तो 1 डिग्री अल्कोहल से बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पर एल्डिहाइड। अगर बच्चों हमारे पास हो 2 डिग्री अल्कोहल, ऐसे, तो बच्चों अब भी तो आपके पास चांस है, देखें K2Cr2O7 से अगर हम ऑक्सीडेशन लगाएं तो ये देखें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, ऐसे ही है। तो लगाएं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन और फिर यहाँ से बच्चों वाटर रिमूव हो जाएगा, ऐसे ही है। क्या बनेगा बच्चों यहाँ से बताएं जल्दी से, ये देखें ये बन गया बच्चों आपके पास कीटोन। अब बच्चों आप खुद ही देख लें, अगर आपके पास ऐसे 3 डिग्री बन गया ये, अब बच्चों कार्बन हाइड्रोजन साथ कोई नहीं है ना जिसमें आप ऑक्सीजन लगाएंगे, इसीलिए बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो। ओके, तो ये था बच्चों, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन लगाएंगे तो इससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन लगाएंगे कीटोन मिलेगा और 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन नहीं होती। लास्ट है बच्चों आपके पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखिए बच्चों सपोज करें आपके पास है अल्कोहल, अगर बच्चों आपने H2SO4 की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इधर होगी बच्चों डिहाइड्रेशन, यहाँ से बच्चों वाटर रिमूव हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास अल्कीन। और अगर यही रिएक्शन बच्चों आपने प्रोसीड किया, यही रिएक्शन लेकिन टेम्परेचर रखा आपने 140, ऐसे CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन होगा बच्चों इसी के साथ अल्कोहल के साथ H2SO4, कैटालिस्ट वही रहेगा एसिड कैटालिस्ट, और ये होगा 140 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपने 140 टेम्परेचर रखा बच्चों तो यहाँ से वाटर ऐसे, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ईथर में। ये है बच्चों हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये बच्चों ये है डिहाइड्रेशन, या हमारे पास इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन, ठीक है। और ये है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूट हुआ है ग्रुप। अब बच्चों इन दोनों का जरा मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखो बच्चों रिएक्शन क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड है तो आपको पता है मैकेनिज्म का रूल है बच्चों के, पहला जो स्टेप होता है वो कैटालिस्ट के साथ आपने लगाना है। देखिए अगर हम रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2OH का किसके साथ, एसिड के साथ, देखिए यहाँ से तो होगा बच्चों कुछ ऐसे कि ये लोन पेयर जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, इधर बनेगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पर दो चांस है, एक दो चांस कौन कौन से हैं, एक बच्चों चांस ऐसे है कि इस तरह भी हो सकता है, OH2, अगर टेम्परेचर आपने बच्चों यहाँ 180 डिग्री रखा तो क्या होगा बच्चों, होगा कुछ ऐसे, ये H2 बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, H2 बच्चों यहाँ से लीव करेगा ऐसे, तो पॉजिटिव इस कार्बन पर आएगा जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन क्या मिलेगा बच्चों आपको यहाँ पर, देखें H2O निकल गया, साथ में बन गया बच्चों अल्कीन, और बच्चों जो एसिड आपने यूज किया था ये देखें मिल गया वापस, ये इसीलिए तो इसको एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। या बच्चों इसके अंदर ये सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है इसके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कि
यहाँ पर है OH2 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा अल्कोहल बच्चों इसके ऊपर रिएक्शन कर दे, दूसरा अल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर दे, लेकिन ये होगा बच्चों कम टेम्परेचर, क्योंकि बच्चों एलिमिनेशन ज्यादा टेम्परेचर पर प्रोसीड होते हैं। ये बच्चों जाके अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, और इधर से वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको कुछ इस तरह, ये आ गया CH3, ये वाला बना दिया हमने, साथ आ गया CH2, ठीक है, और इसके साथ जुड़ गया यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, साथ CH2 और साथ CH3, ओके, प्लस H2O, वाटर रिमूव हो गया। हाँ जी बच्चों, अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बच्चों ये बॉन्ड इधर आएगा और हाइड्रोजन हमें जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज हुआ था ये बच्चों हमें वापस मिल जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस H पॉजिटिव। ये हैं बच्चों इसके एसिड कैटालाइज रिएक्शन। हाँ जी बच्चों, वापस आते हैं, हो गए सारे डिस्कस। देखें इधर लुकास टेस्ट डिस्कस कर लिया बच्चों हमने, ऑक्सीडेशन डिस्कस कर ली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लिए, एसिडिटी डिस्कस कर ली, ठीक है। ये थे बच्चों हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इसको यहाँ पर एंड करते हैं।